भारतीय मुद्रा परिषद का 105वां सम्मेलन हिमाचल राज्य द्वारा राजधानी शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, मुद्रा शास्त्री और सर्च स्कॉलर्स सिक्कों पर अपने सर्च पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं। गौर हो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मुद्रा के रूप में सिक्कों का विशेष महत्व रहता है। सिक्के उस वक्त की सच्चाई को बताने में सार्थक होते हैं, तो वहीं इतिहास का महत्वपूर्ण अंग भी होते हैं। वहीं सम्मेलन के आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय इतिहास के नए पहलू को विशेष दिशा देने में ये सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्मेलन में 40 पेपर रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें प्राचीन मुद्रा से लेकर मध्यकालीन मुद्रा तक के सिक्कों पर चर्चा व परिचर्चा की जा रही है। वहीं रिसर्च स्कॉलर्स ने भी अपने अनुभव साझा किए। देखिए, 2 विषय के ऊपर मेरा पेपर है। पहला एंशिएंट कॉइनेज के ऊपर है, जो प्राचीन कालीन भारत के जो कॉइन है। तो इसमें शुरू के भारत के जो कॉइन है उसमें कोई लेख नहीं मिलती थी। बाद में जो लेख मिलती है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती है और लैंग्वेज जो है वो अलग अलग होती थी, जैसे प्राकृत होती है या और भी दूसरे, बाद में संस्कृत आई और प्राकृत के साथ साथ खरोष्ठी स्क्रिप्ट भी यूज़ होती थी। लेकिन उसके पहले जो कॉइनेज थे उसमें सिर्फ सिंबल होते थे, चिन्ह होती थी अलग अलग। तो वो क्या चिन्ह हैं, उसकी क्या माने थी, और आज हम जो चिन्ह देखते हैं, ऐसे भी कुछ सिंबल्स हैं जो आज भी हम यूज़ करते हैं और ऐसे भी कुछ चिन्ह हैं जो समय के साथ ऑब्सोल्यूट हो गया है, वो अभी रहा नहीं। तो वो कौन से चिन्ह थे, उनके क्या माने थे उस समय और आज क्या है। तो ये मेरा पहला पेपर का विषय है। और मैं जो जनपद में लिया हूँ, ये 3 जनपद है। हमें अंगुत्तरा निकाय जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल मिलते हैं, उनमें हमको 16 महाजनपद के बारे में रेफरेंस मिलती है। तो 16 महाजनपद में एक महाजनपद हुआ था उज्जैनी का, जो अवंती जो महाजनपद है। अवंती महाजनपद का कैपिटल हुआ करता था उज्जैनी। तो ये उज्जैनी के कॉइन्स को मैं इस आर्टिकल में स्टडी करने का कोशिश किया हूँ, और उसके साथ साथ सौराष्ट्र जनपद और उज्जैनी का बाद में कुछ लोकल कास्ट कॉपर कॉइन्स मिलते हैं, उनके सिंबल को स्टडी किया हूँ। ये पहला आर्टिकल। और दूसरा आर्टिकल मेरा मिडिवल इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स से है, क्योंकि मेरा अपना क्योंकि मैं एक इतिहास के छात्र रहा हूँ, तो मेरा जो फील्ड है वो बेसिकली मिडिवल हिस्ट्री है। और इसमें जो है मैं मुग़लकालीन सिक्के के ऊपर स्टडी करने का कोशिश किया हूँ। तो मुग़लकालीन सिक्के में हमें जो स्क्रिप्ट मिलते हैं वो फ़ारसी है। अब ये फ़ारसी स्क्रिप्ट में अलग अलग मुग़ल बादशाहों ने अलग अलग तरीके से अपने कॉइन्स को दिखाए हैं, दर्शाए हैं। उसमें बहुत ही, जो हर कोई जानते हैं, मुग़ल एम्परर जहांगीर जो 1605 से 1627 तक रूल किए थे, उनके बहुत वर्सेटाइल कॉइन्स मिलते हैं। तो उसमें कुछ कॉइन्स में वो पोइटिक अलग अलग लाइन लिखते थे, जिसको हम लोग कपलेट बोलते हैं, पोइटिक असर्शन, पोइटिक लाइन्स। और उस समय उसको शेर व शायरी या बैत के साथ कंपेयर किया जाता था। तो ये करीबन 54 अलग अलग बैच से कपलेट मिलते हैं। उनमें 2 कपलेट्स के ऊपर मेरा ये स्टडी है, एक हमेशा कपलेट और एक इनायत। ये भारतीय मुद्रा परिषद का 105वां सम्मेलन हिमाचल राज्य संग्रहालय द्वारा यहाँ शिमला में आयोजित किया जा रहा है। और 3 दिन का ये जो सम्मेलन है, जिसका आज उद्घाटन हमारे डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री जी द्वारा किया गया है। और इस कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न विश्वविद्यालय से जो प्रोफेसर्स हैं और मुद्रा शास्त्री है और रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो कॉइन्स पे अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि कॉइन्स एक हिस्ट्री को बनाने में कॉइन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि कोई भी हिस्ट्री ऑथेंटिक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पे बेस्ड होती है। और कॉइन्स एक ऐसा माध्यम है कि जो अपनी सच्चाई बताता है, उस टाइम के पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक, इन चीज़ों के बारे में पूरा प्रकाश डालता है। तो ये एक, जिसको कहते हैं, इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग रहता है। और इसमें 3 दिन तक यहाँ पर डिस्कशन होगी, और डेफिनेटली इस डिस्कशन से जो पेपर रिप्रेजेंट करेंगे उससे हमारे भारतीय इतिहास में नए पहलू जुड़ेंगे, और जो हमारे इतिहास को और अच्छी तरह से समझने और जानने की में सहायता मिलेगी। 40 पेपर प्रेजेंट किए जाएंगे, जो हमारे प्राचीन मुद्राओं से लेकर मध्यकालीन मुद्राओं तक, और भी जो करेंसी सिस्टम में एक जिसको एक्सचेंज का माध्यम रहा है,
उन सभी पे यहाँ पर पेपर है और परिचर्चा की जाएगी। इसके अलावा एक मुद्रा जो हमने मेला भी है उसमें हमारे जो कॉइन्स का एवोल्यूशन से लेके कि किस स्टेजेस से कॉइन्स इशू है और विभिन्न राजाओं द्वारा किस किस तरह के कॉइन इशू है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में कॉइन्स इशू है। यहाँ पर छोटे छोटे से लेके बड़े जो राजाओं ने रूल किया उन्होंने अपनी विभिन्न एक राजा द्वारा कई तरह की मुद्राएं चलाई गई, जिसमें गोल्डन है, सिल्वर है और कॉपर कॉइन्स हैं। किसने प्रोटीन का कॉइन भी चला है और बेस मेटल्स के कॉइन्स भी हैं। तो उसमें भी वेराइटीज़ है कॉइन्स के अंदर। एक रूलर्स के एक अगर मेटल है उसमें भी नंबर ऑफ वेराइटीज़ है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो वेराइटीज़ इंडिया में कॉइन्स की रही है और विश्व में सबसे ज़्यादा जो कॉइन्स की वेराइटी है वो इंडिया में पाई जाती है।